इंडिया की सबसे बड़ी खबरों की टॉप हेडलाइंस। निफ्टी ने आज स्टार्ट किया 47 पॉइंट्स गैप डाउन के साथ एक 25,907 और ओपनिंग से ही सेलर्स एक्टिव हो गए। सिर्फ पहले 20 मिनट्स में इंडेक्स सीधा 25,820 से 25,830 जोन तक स्लिप कर गया और मिड मॉर्निंग थोड़ा सा होप मिला जहां निफ्टी ने बाउंस करके 25,880 से 25,890 टेस्ट किया, लेकिन ये रिकवरी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। क्यों? आईटी सेक्टर में हैवी सेलिंग, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 5% डाउन और इसी वजह से मार्केट का मूड फिर से वीक हो गया। आफ्टरनून सेशन में सेकेंड हाफ पूरा चॉपी रहा। निफ्टी बस 25,810 से 25,850 के बीच पिंग पोंग करता रहा। क्लियर साइन के बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड मोड में हैं। फाइनल आवर में एक शार्प डीप आया जहां निफ्टी 25,760 से 25,770 जोन तक फिसला, लेकिन थोड़ा रिकवरी करके 25,807 पर क्लोज हुआ। नेट नेट मार्केट मार्जिनली लोअर क्लोज हुआ और कंसोलिडेशन फेज कंटिन्यू और अभी 26,000 लेवल अभी भी ड्रीम जोन। और इंडिया की अपडेट्स की बात करें तो इन्फ्लेशन रिलीफ, जनवरी रिटेल इन्फ्लेशन सिर्फ 2.75% आई, काफ़ी कंफर्टेबल जोन। फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है, 2.13%। और गुड न्यूज़ ये है कि न्यू सीपीआई सीरीज में फूड का वेट कम हो गया, मतलब फ्यूचर इन्फ्लेशन स्पाइक्स थोड़े स्मूथ हो सकते हैं। आईटी सेक्टर प्रेशर, आईटी स्टॉक्स क्रैश मोड में हैं। रीजन एआई डिस्ट्रप्शन का फियर। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर अर्निंग्स मॉडल को इम्पैक्ट हो सकता है। एचयूएल रिजल्ट्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट मोर देन 2 टाइम्स जंप टू 6,607 करोड़ रुपीस, लेकिन इसमें एक वन टाइम गेन का रोल है। कोर बिजनेस स्टेबल है, सेल्स और वॉल्यूम दोनों ग्रो कर रहे हैं। रोल्स रॉयस बिग इंडिया प्लान, कंपनी इंडिया में अपना प्रेजेंस एग्रेसिवली बढ़ाने वाली है, डिफेंस और एनर्जी दोनों सेक्टर्स में। नेक्स्ट जेन जेट इंजन को डेवलप करने का प्लान भी है। अडानी एंटर्स न्यूक्लियर, अडानी पावर ने न्यू सब्सिडी बनाई, अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, मतलब अब न्यूक्लियर पावर स्पेस में भी एंट्री। होनासा कंज्यूमर, मामा अर्थ पेरेंट कंपनी का प्रॉफिट 93% जंप, रेवेन्यू में भी ग्रोथ पे है, बिजनेस एंड पर्सनल केयर डिमांड स्ट्रांग है। और ग्लोबल अपडेट्स की बात करें तो गोल्ड स्लिप हो गया, गोल्ड प्राइसेस थोड़ा नीचे आ गए क्योंकि यूएस में स्ट्रांग जॉब डेटा ने फेड रेट कट एक्सपेक्टेशंस कम कर दिए हैं। ब्रेंट ऑयल अप, ब्रेंट ऑयल नियर $70 तक है। यूएस ईरान टेंशन से सप्लाई रिस्क फियर। यूके इकोनॉमी स्लो, ब्रिटेन का ग्रोथ सिर्फ 0.1% है, इकोनॉमी स्टैग्नेशन जोन में। यूरोप मार्केट्स रिकॉर्ड हाई, यूरोपियन इंडाइसेस न्यू हाइस पर हैं, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का सपोर्ट की वजह से। साउथ कोरिया रैली, केओएसपीआई ने रिकॉर्ड हाई रेट किया, एआईएन सेमीकंडक्टर स्टॉक्स ने रैली लीड की। अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शंस, अक्सीता कॉटन लिमिटेड 13 फरवरी 2026 को इसका एक्स डेट है। पर्पस है बोनस इश्यू 1:10। बीईएमएल लिमिटेड 13 फरवरी 2026 को एक्स डेट है। इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है ₹2.50 का। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने ₹2 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। हिंदुस्तान कॉपर ने ₹1 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। मैजिगन डक शिप बिल्डर्स ने ₹7.50 का डिविडेंड अनाउंस किया है। मिंडा कॉर्पोरेशन ने 60 पैसे का इंटीरियम डिविडेंड। एमआरएफ ने ₹3 का इंटीरियम डिविडेंड। एनएमडीसी ने ₹2.50 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है और वीआरएल लॉजिस्टिक्स ने ₹5 का इंटीरियम डिविडेंड अनाउंस किया है। और जो कंपनीज अपने अर्निंग्स कैलेंडर की वजह से 13 फरवरी को 2026 को अनाउंस कर रही है वो है टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, जेएमआर एयरपोर्ट्स, साइमेंस एनर्जी इंडिया, इन्फो एज इंडिया, एल्केम लेबोरेटरीज, फोर्टिस हेल्थ केयर, आईटीआई, एनबीसीसी इंडिया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, आईरिक्स लाइफ साइंसेज, इनॉक्स वाइंड, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, केफिन टेक्नोलॉजीज, ब्रेन बीस सॉल्यूशन। 13 फरवरी 2026 को एफएक्स रिजर्व्स का इवेंट है
और 13 फरवरी 2026 को इन्फ्लेशन पोलैंड, 13 फरवरी 2026 को सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट रशिया का, 15 फरवरी 2026 को अनएम्प्लॉयमेंट रेट, 16 फरवरी 2026 को रियल जीडीपी जापान का, 16 फरवरी 2026 को रियल जीडीपी थाईलैंड का, और 16 फरवरी 2026 को और 16 फरवरी 2026 को इन्फ्लेशन डेटा कनाडा का। गुजरात का बजट आएगा 16 फरवरी 2026 को, और 16 फरवरी 2026 में गुड के इंपोर्ट्स, डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन, गुड एक्सपोर्ट्स और गुड्स ट्रेड बैलेंस। ओवरऑल मार्केट एक वेट एंड वॉच मोड में है। फोकस रहेगा ग्लोबल रिस्क मोड, Q3 अर्निंग्स, डोमेस्टिक मैक्रो सिग्नल्स, और जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं मिलता निफ्टी शायद इसी रेंज में टाइम स्पेंड करेगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए स्टॉक रिकमेंडेशन या बाइंग एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।